हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे देश में हुए जनजातीय आंदोलन या विद्रोहों को, जिन्होंने भारत की आज़ादी में और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक एक करके हम सभी विद्रोहों को अच्छे से समझेंगे। ये किस वर्ष यह विद्रोह हुआ, इसका तत्कालीन कारण क्या था, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो वीडियो को हम ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और जानकारी लेते हैं आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है जनजातीय आंदोलन का काल, उनका क्षेत्र, कारण एवं प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है हमारा पहाड़िया विद्रोह। यह विद्रोह 1778 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित लड़ाकू जनजाति द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण के विरुद्ध किया गया था। यानी कि ब्रिटिश जो है सो इनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, तो इसके विद्रोह में यह आंदोलन किया गया था। यह विद्रोह अत्यंत हिंसक एवं खूनी था। यानी कि काफ़ी हिंसक हुआ था विद्रोह, बहुत ही खूनी विद्रोह हुआ था। और इसके यह स्थानीय जनजातीय सरदारों द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कोई इसमें एक खास नेतृत्वकर्ता नहीं थे। वहाँ के जो स्थानीय जनजातीय सरदार थे उन्होंने मिलकर इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। अगला है हमारा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसे भी याद करना बहुत ज़रूरी है। चुआर जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था, जो कि 1776 ईस्वी में हुआ था। चुआर विद्रोह 1776 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज़ों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीति थी। यह जो है सो अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण किया जाता था और उनकी जो बनाई गई नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ थी, वो काफ़ी शोषणपूर्ण नीति थी। इसलिए इसका विद्रोह हुआ था और इसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। मतलब कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि जंगल महल का विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं। तो याद रखेंगे कि चुआर विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह भी कहा गया है। आगे देखते हैं कोल विद्रोह को। अगला है हमारा कोल विद्रोह। यह विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, तो छोटा नागपुर के कोल जनजाति ने बुधो महतो के नेतृत्व में 1831 में यह विद्रोह किया। 1831 में यह विद्रोह किया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो महतो। ये कोल जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमि का दीकुओं को हस्तांतरित किया जाना था। अंग्रेज दिन पे दिन अपना प्रसार उस क्षेत्र पे बढ़ाए जा रहे थे और वहाँ की जो भूमि थी वो दीकुओं यानी कि बाह्य व्यक्तियों, जो वहाँ के अस्थायी नहीं हैं, बाहर के व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा रहा था, उन्हें दिया जा रहा था। इसलिए यह विद्रोह किया गया था। बाद में यह विद्रोह को कुचल दिया गया। आगे देखते हैं हो एवं मुंडा विद्रोह। हो एवं मुंडा विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह से काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसे भी याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज मैंने बताया है। कभी कभी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं, उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा लिखा है। तो देखते हैं हो विद्रोह को। राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजातियों द्वारा 1827 में सिंहभूम जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत कर लिए जाने के विद्रोह में यह हो विद्रोह हुआ था, जो कि हो जनजातियों द्वारा 1827 में किया गया था, सिंहभूम जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत कर लिए जाने के विरोध में। आगे पॉइंट है हो एवं मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से 1831 में अंग्रेजों की नई भू राजस्व पद्धति के विरोध में। एक बार फिर जो है सो 1831 में हुआ था, जिसमें कि हो और मुंडा जनजाति, ये दोनों जनजाति जो है सो संयुक्त रूप से विद्रोह किए थे, आंदोलन किए थे। वहाँ भी यही था कि अंग्रेज़ों की नई भू राजस्व पद्धति के विरोध में। अगला है मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में
1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में। यानी कि ये जो मुंडा विद्रोह था, इससे भी बहुत बार ये सवाल आ चुका है बीपीएससी में भी, बीएसएससी में भी, कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था 1899 में 1900 में, तो ये जो था मुंडा विद्रोह था जो कि रांची के दक्षिण में हुआ था। और हो और मुंडा जनजाति द्वारा जो संयुक्त रूप से किया गया था आंदोलन, वो 1831 में था। और 1827 में जो आंदोलन सिंहभूम जिले में किया गया था, वो राजा परात के नेतृत्व में उसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो समझने की ज़रूरत है, इन्हें आसानी से आप अब समझ सकते हैं। अगला है उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का समर्थन 1886 से 1920 तक किया था। सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने तथा साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के विरोध में ये उलगुलान विद्रोह जो है सो बिरसा मुंडा ने ही किया था। और कई बार ये भी कहा जाता है, या बहुत सारे किताबों में दिया हुआ भी है, कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, या फिर बिरसा मुंडा का जो नेतृत्व था उसी को जो है सो उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये जो है सो साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के विरोध में ये आंदोलन खड़ा हुआ था। बाद में इस आंदोलन को भी जो है सो जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, तो फिर ये आंदोलन जो है सो ठप पड़ गया था। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है। संथालों द्वारा सिद्धों और कानों के नेतृत्व में 1855-56 में बिहार में स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में यह आंदोलन खड़ा हुआ था या किया गया था, संथाल विद्रोह, जो कि इसके नेतृत्वकर्ता दो भाई थे, सिद्धू और कानू। 1855 से 1856 में विद्रोह हुआ था। बाद में विद्रोह ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। ये विद्रोह इतना बढ़ गया आगे चल के कि ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया था। अंततः यह भी कुचल दिया गया। अगला है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह चक्र विश्रोई के नेतृत्व में 1837 से 1856 में यह विद्रोह चला था। पुनः यह विद्रोह 1914 में भी आंदोलन हुआ था, यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह तमिलनाडु से लेकर के बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में यह विद्रोह था। इतना बड़ा विद्रोह था कि ये तमिलनाडु से लेकर के और बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। 1914 में जो विद्रोह पुनः हुआ था वो उड़ीसा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने और नए कर आरोपित करने के विद्रोह में हुआ था। नए कर आरोपित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, उसके विरोध में जो है सो यह आंदोलन हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है नयकदा आंदोलन। अगला है नयकदा आंदोलन, जो कि 1860 में यह आंदोलन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में अंग्रेज़ों एवं सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध यह हुआ था। बाद में अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। जो नयकदा आंदोलन था वो जो है सो मध्य प्रदेश एवं गुजरात में अंग्रेज एवं सवर्ण हिंदुओं के विरोध में यह आंदोलन चला था। अगला है हमारा आंदोलन खारवार विद्रोह। खारवार विद्रोह 1870 में बिहार में भू राजस्व नीतियों के विरोध में विद्रोह किया गया था। 1870 में यह बिहार में भू राजस्व नीतियों के विरोध में ये किया गया था। अंग्रेज़ों ने इसका भी दमन कर दिया। बहुत सारे विद्रोह हैं जिसका अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से दमन कर दिया था। अगला हम देखते हैं अपना खोंड डोरा विद्रोह। अगला विद्रोह है जो खोंडा डोरा विद्रोह। खोंडा डोरा नामक जनजातियों द्वारा कोरा मल्लाया के नेतृत्व में 1900 में विशाखापट्टनम के डाबूर क्षेत्र में कोरा मल्लाया द्वारा अलौकिक शक्ति संपन्न होने का ऐलान किया था। यहाँ पे कह रहा है कि खोंडा डोरा नामक जो जनजाति थी उसके नेतृत्वकर्ता थे कोरा मल्लाया, और यह नेतृत्व 1900 में हुआ था विशाखापट्टनम के डाबूर क्षेत्र में। और ये जो कोरा मल्लाया थे वो अपने आप को सिद्ध कर रहे थे अलौकिक शक्ति संपन्न होने का, अलौकिक शक्ति संपन्न होने को जो है सो ऐलान कर रहे थे। तो
तो अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया और कोरा मल्लाया को भी अंग्रेज़ों ने मार दिया था। ये कुछ अंधविश्वास वाली बातें हैं कि कुछ अंधविश्वास को जो है सो अलौकिक शक्ति नाम दे करके और कोरा मल्लाया जो है सो अपने आप को ऐलान कर रहे थे शक्ति संपन्न होने के लिए। अगला है हमारा भील विद्रोह। भील विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, जो कि 1817 से 19 तक चला था एवं 1913 में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में भील राज्य की स्थापना के लिए मुख्य रूप से विद्रोह था। यहाँ पे है कि ये 1817 से 19 में और फिर 1913 में भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में हुआ था। और इसमें एक और मकसद था उनका कि भील राज्य की स्थापना करना भी एक मकसद था भील विद्रोह का। अगला है उरांव आंदोलन। छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में 1914 से 1915 में जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। जतरा भगत जो थे इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जो कि उरांव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1914 से 1915 में यह आंदोलन हुआ था। शुरू में यह आंदोलन एक केशवरी प्रवृत्ति का था, बाद में अंग्रेज़ों को खदेड़ना उसका उद्देश्य बन गया। इसका भी उद्देश्य जो है सो बाद में चल करके अंग्रेज़ों को खदेड़ना, यहाँ से भगाना, हटाना ही हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा उनका भी शोषण किया जाने लगा। तो ये था हमारा उरांव आंदोलन। अब देखते हैं कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कई बार कई प्रश्न आ चुके हैं कई एग्जाम्स में। यह आंदोलन 1917 से 1919 में चला था, जो कि मणिपुर में रोगमेई जदोनांग एवं रानी गौडिनलियू द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। मणिपुर में रोगमेई जदोनांग एवं रानी गौडिनलियू द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश द्वारा ओछे कार्यों के लिए आदिवासियों को भर्ती करने का प्रयास, जो निम्न छोटे छोटे जो बुरे गंदे काम होते हैं, वो ओछे काम होते हैं, उसके लिए आदिवासियों को भर्ती किया जा रहा था। पोथांग एवं झूम खेती को बंद करने के विरोध में, पोथांग और झूम की खेती होती थी उसको भी वो बंद कर दिया गया था। इसके विरोध में जो है सो ये कुकी आंदोलन खड़ा हुआ था 1917 से 1919 के बीच। तो दोस्तों ये था हमारा 12 महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 या 2 नंबर इससे सभी एग्ज़ाम्स में हमेशा आते रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आप अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।